हेलो जी, राधे राधे। तो आज मैं अपना सोलो ट्रैवल जो प्लान होता है, उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जर्मनी में जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई, जो मैंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं गई, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आज जर्मनी की। तो जब मैं जर्मनी में गई, अभी जो आप सामने में देख रहे हैं ये चार्लोटनबर्ग पैलेस के पहले आप बोल सकते हैं लाइक 500 मीटर्स पहले का एरिया था। तो वहाँ पे बर्लिन में आपको ये अभी सारे रेस्टोरेंट्स दिख रहे थे और वहाँ पे स्ट्रीट थी। तो थोड़ी रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो ये अभी वहाँ का व्यू है ये बर्लिन का। जब मैं फ़र्स्ट टाइम बर्लिन में पहुँची थी तो मैं बर्लिन ब्रांडनबर्ग एयरपोर्ट पे पहुँची थी। तो ऐसा नहीं होता कि आप जैसा प्लान करते आपका सोलो ट्रैवल हमेशा वैसा ही जाए, आपका कुछ ना कुछ प्लस या नेगेटिव हमेशा जाता है। तो हमेशा आप इसके लिए प्रिपेयर रहें कि अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम से आप कैसे फेस करके उसको बाहर आ रहे हैं। जैसे मैंने ट्रेन्स का सारा चीज़ प्लान किया था, लेकिन फिर भी बिकॉज़ ऑफ जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। वहाँ पे अनाउंसमेंट भी होता है, वो जर्मन में होता है। मैं रात के 9-10 बजे पहुँची थी एयरपोर्ट में, वहाँ पे लैंड हो गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि फेडेक्स करके जो ट्रेन करती है और एस भान जो ट्रेन चलती है, तो उसका एक स्टॉपेज वो स्किप करने वाले थे, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, जिसकी वजह से मेरी 3 ट्रेन्स छूट गई थी। और दूसरी ट्रेन में मैं नहीं चढ़ पाई क्योंकि एक्चुअली आपकी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी थी और मुझे अनाउंसमेंट नहीं समझ में आया कि उन्होंने अदर साइड बोला था ट्रेन, और मैं ट्रेन के अदर साइड बैठी हुई थी। तो मुझे पता ही नहीं चला ट्रेन कब हाफ में आई और चली गई। तो आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहे, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऑब्वियसली आपने पूरी रिसर्च की है, आपने ट्रेन्स की पूरी नॉलेज रखी है, आइडिया रखी है, लेकिन हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ये जो सामने देख रहे हैं ये जो ग्लोब है, वेल्ट का एरिया है, वो टोपोग्राफी ऑफ टेरर के बाहर का एरिया था। फिर मैं जब चार्लोटनबर्ग पैलेस गई थी तो वहाँ पे पैलेसेस के मुझे बहुत सारे क्राउन्स और बहुत सारी चीज़ें दिखी, तो उसकी अलग स्टोरी थी। तो वहाँ पे बहुत सारे चाइना बॉल्स और सेट्स भी थे। तो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि आप जब भी होटल में चेक इन करें या आप अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप चेक कर लें कि आपने जो बुकिंग्स की है वो एयरपोर्ट से उनका जाने का वे क्या है, आपको कौन सी ट्रेन्स मेट्रो क्या पकड़ लेनी पड़ेगी, वो देख लें हमेशा। और सेकंड चीज़ें हमेशा ये प्रेफर करें कि जब भी आप जाएँ तो आपका जो होटल होना चाहिए वो हमेशा कोई मेट्रो स्टेशन के बगल में या ट्यूब स्टेशन या कोई बस की एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे जगह पे जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसे भी अकेले ट्रैवल करें तो आपको अपनी सिक्योरिटी की भी सारी चीज़ें खुद ही देखनी होती है। ये सामने चार्लोटनबर्ग पैलेस के अंदर का व्यू था और इसमें एंट्री कैसे मिलेगी ये सब मैंने पार्ट 3 जो अपने बर्लिन ट्रैवल ब्लॉग में मैंने बताया है। यहाँ पे कुछ किंग्स की स्टोरीज़ बहुत अच्छी थी। जैसे किंग अपना दरबार लगाते थे तो वहाँ पे चेयर्स देते थे तो उसमें वो आर्म रेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो डिपेंड करता था कि उनका क्या पोजीशन है, वो कौन से किंगडम से है, उनका क्या पोजीशन है, कि वो मिनिस्टर है क्या नहीं है। तो वो सारी स्टोरीज़ वहाँ पे ऑडियो टूर गाइड में सारी चीज़ें बता रही थी। और जब उनका वहाँ पे हेल्थ का इश्यूज़ होता था तो हॉस्पिटल्स में क्या क्या करते थे, कैसे कैसे मेंटेन करते, तो ये सारी स्टोरीज़ मैंने चार्लोटनबर्ग पार्ट 3 में बताई है। तो हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहें जब भी आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं, तो ही आप सारी चीज़ों को आराम से मैनेज कर पाएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।